पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन में क्या होता है कि वायु में जो ऐसे सब्सटेंस या डस्ट या फॉग है या फॉर्म है, गैस है, फॉग है, इन सब का, स्मोक का, वाटर वेपर्स का कंसंट्रेशन होना, जिसके कारण से जो एयर की क्वालिटी है वो गिर जाती है। और इसका मूल कारण है फॉसिल फ्यूल्स या जिनको मिनरल फ्यूल्स भी हम कहते हैं, उनका जलाया जाना। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं या जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं उनके कारण से भी एमिशन ऑफ टॉक्सिस गैसेज वो बनती रहती हैं और वो इन्वायरमेंट में पहुंचती है। कंबंशन इंजन जो होता है ना, अंतर्दहन इंजन, और माइनिंग और इंडस्ट्रीज, ये इसके मूल सोर्स हैं एयर पोल्यूशन के। तो ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यानी छोटा 1 अंक का क्वेश्चन। इसके कारण से वायुमंडल में सल्फर, नाइट्रोजन, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और इस प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट ये सब बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से वायु जो है वो सांस लेने लायक नहीं रहती है। इसके कारण से जो डिजीज होती हैं एयर पोल्यूशन के कारण से, वे कौन सी हैं? तो वे होती हैं ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, यानी श्वसन तंत्र से संबंधित। इसके अलावा नर्वस से रिलेटेड, यानी जो छोटी छोटी हमारी माइक्रो नर्व जो होती हैं तो उनको दिक्कत रहती है। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारा जो रक्त प्रवाह तंत्र है, इसको भी ये वायु प्रदूषण कहीं ना कहीं इफेक्टेड करता है। और इसी के कारण से देश में या दुनिया में बहुत सारी पोल्यूशन की घटनाएं होती रहती हैं। जैसे आपके लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एशिया में, तो साउथ ईस्ट एशिया में एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा बिगेस्ट किलर है। इसके कारण से सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चेरनोबिल की एक घटना हुई थी यूक्रेन में, तो जो लिविंग हेल कहलाई। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और घटनाएं भी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा दिसंबर 1984 में मीथेन आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव होकर भी वायु प्रदूषण हुआ और उसके कारण से भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो भोपाल के बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है। तो इसमें खासकर ये एयर पोल्यूशन जब समर सीजन ख़त्म होता है और विंटर सीजन की शुरुआत होती है। विंटर सीजन में चूँकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में सनरेज जो है तिरछी आती हैं, जिसके कारण से यहाँ पर खासकर उत्तर भारत के मैदानी भागों में हाई प्रेशर बन जाता है और वायु जो है वो हैवी प्रेशर के कारण ग्राउंड की ओर आती है, जिसके कारण से मॉइस्चर बढ़ जाता है और एयर प्रेशर भी बड़ा होता है, जिस कारण से धुआं अधिक ऊंचाई पर नहीं जा पाता और वो नीचे की लेयर्स में तैरना शुरू कर देता है, जिसके कारण से स्मोक और फॉग दोनों मिलकर स्मोग भरा वातावरण बना देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और इसी के कारण से दिवाली और दिवाली के आसपास का मौसम हर वर्ष उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली एनसीआर में जो है वो बहुत ही कष्टकारी रहता है। इसके कारण से ही एसिड रेन होती है। बाद में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि एसिड रेन का कारण क्या है, तो एयर पोल्यूशन जो है वो एसिड रेन का कारण बनता है। और जिसके कारण से क्या होता है कि खासकर जब समर सीजन में पहली बारिश होती है तो उसका पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है बाकी की जो बाद वाली बारिश होती है उनकी तुलना में। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल में धूल, धुआं, धूलकण तैरते रहते हैं तो वो पहली बारिश के साथ धरातल पर लौट आते हैं।